दुखद घटना कश्मीर में घटी है। हमारे बहुत से साथी शहीद हो गए। उसने ही 10 दिन का समय की एसडीएम के लिए बात कराई, ले लीगल नोटिस भेज दिया। बहुत जल्दी इस डेरे में नया जिम्मेवार आने वाला है। इस डेरे को पीरी भी मिलेगी, इस डेरे को पीर भी मिलेगा। ये मनता काट दें भाई, गांव घर बैठ जाएगा इकट्ठा। उस दिन भी बताओ थी, मेरे पास मैंने देखी अपने आंखें। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। जी, जो पिछले कुछ दिनों पहले जो आपने गांव में धरने की शुरुआत की थी और उसमें प्रशासन से आपकी वार्तालाप हुई थी और प्रशासन ने 20 तारीख तक का समय मांगा था आपसे, लेकिन आज 24 तारीख हो चुकी है और अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी और क्या उस पर सरकार ने कोई फैसला लिया है या नहीं? देखिए, 9 तारीख की घटना हो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो एक बहुत ही दुखद घटना कश्मीर में घटी है। हमारे बहुत से साथी शहीद हो ही मानूंगा मैं, शहीद हो गए। बहुत ही कायराना हरकत उग्रवादियों द्वारा की है। पूरा देश उन दुखी परिवारों के साथ है। जहां तक आपके सवाल की बात है, अपने 9 तारीख को हमने धरने की तैयारी की थी, 11 को धरना लगना था, लेकिन तभी पुलिस प्रशासन आगे कहने लगा जी आप धरना नहीं लगा सकते। हमने कहा हमारा गांव, हम हमारे गांव में नहीं बैठ सकते। तो कुछ थोड़ी सी तनातनी होगी और तनातनी के बाद हमने कह दिया भाई, वो कहने लगे पीएम आवा है तब तक तो हमारे को समय चाहिए, और उसके बाद जो आपकी मांगे उसके ऊपर हम विचार करेंगे। ये बात कह के यहाँ डीएसपी मौके पर हाजिर था। हमने कहा एसडीएम से या डीसी से बात कराओ, तो उन्होंने हमारी एसडीएम से मीटिंग फिक्स करवाई थी। उन्होंने हमारे से समय मांग लिया कि 5 दिन तो पीएम आने में रह रहे हैं और 14 तारीख को पीएम आओ था, 9 तारीख की बात है, और 5-4 दिन हमने सारा कुछ एग्जामिन करने दे दो। 20 तारीख तक आप धरना प्रदर्शन ना करो, 20 के बाद आपका या तो काम ही कर दिया जाएगा, वरना आप 20 के बाद बेशक स्वतंत्र हो धरना लगाने के लिए। पहली बात तो आपने मैं बताऊं, जो डीएसपी मेरे साथ यहाँ गांव में आके तनातनी करी, मेरे गला बदतमीजी भी करी, उसने ही 10 दिन का समय की एसडीएम के लिए बात कराई, ले लीगल नोटिस भेज दिया। वो कहता है मेरी मानहानि हुई है। बातचीत उसने करवाई, माध्यम वो है, यू तो है भाई तेरा पुलिस का काम। मानहानि का नोटिस भेज रखा है। वह कहता है मेरी मानहानि होगी, करोड़ों रुपये इसमें भरो। मेरे तो तूड़ी के पत्ते भी नहीं होंगे करोड़। दूसरी रही 20 तारीख की बात, उसके बाद ऐसा नहीं है कि सरकार चुप बैठी या हम चुप बैठे हैं। एक मीटिंग सरकार के साथ हुई, उसके बाद बीच दौरान एक मीटिंग सरकार के नुमाइंदे के साथ होली, और कल डीसी साहब के साथ मीटिंग होली। लगातार उस दिन से हम भी सक्रिय हैं और प्रशासन भी हमारी कुछ सुन रहा है। और अभी कल की मीटिंग में भी डीसी साहब ने ये कहा है, क्योंकि एक मुद्दा सबसे ज्यादा उलझा खड़ा है। बाबा कवा है मेरे को पक्का कर रखा है, पीर बना रखा है। तेये के सबूत है वो, जब नंदाई बाबा गुजरा था 23 वाला दिन, इसको वास्तव में जिम्मेवार बना था। गांभीर हाजिर था, राजी था, और बाबे भी राजी थे। मगर जिस दिन पक्का करना था, जिस दिन पीर बनाना था, उस दिन तो वो जो प्रोसेस था 23 वाला, वो एडोक प्रोसेस था, टेम्परेरी तौर पे था। पक्का होना था जिस दिन 8 मान का भंडारा है, मैं पीर बैठना था। उस दिन बही के अंदर सारे पीर ये लिख के जा रहे हैं हमारे सामने, जो उन्होंने बताया कि कोत गद्दी का अभी कोई जिम्मेवार नहीं है। हम ये कह रहे को कोई जिम्मेवार नहीं है, वो कह रहे हैं मैं जिम्मेवार हूं। तो हमने कहा भाई इसमें बही मांग लो, बही इसने दी नहीं, दी है तो ये बदल रहा है कहीं। प्रशासन कहने लगा हमने पर सबूत नहीं मिला। हमने कहा चलो ठीक है, बही नहीं देता, कोई सबूत नहीं देता, बाबे तो नहीं मरे, बालकनाथ भी जिंदा है, राजेनाथ भी जिंदा, और पीर भी सारे जिंदे हैं, सब आप पता करिए। तो डीसी साहब से हमने अपील करी। डीसी साहब कहने लगे ठीक है, सारे स्टेक होल्डर से हम बात कर लें, उन बाब्या से भी बात कर लेंगे, और भी कहीं से बात करनी हम कर लेंगे, जो सच्चाई है वो करांगे।
साची हमें, हाँ हमने कहा हमारे धरने की प्रति परमिशन क्या रहा, हमने परमिशन के लिए भी अप्लाई कर दिया था। वो कहने लगे जी हो सकता है आपको धरना देना ही नहीं पड़े। फिर हमने बूढ़े गर्मी में क्यों मरने हैं। अगर हमारी सच्चाई के ऊपर प्रशासन का बात करेगा, सच्चाई के साथ देगा, तो 100% गांव साची है। ये बाप बाप जिम्मेवार नहीं बनाया हुआ, यह हेडॉक प्रोसेस में बनाया था। सारे के सारे पीर हमारे सामने इनकार करें। अब बात यह आएगी, अगर वो पीर सरकार में न्यू कह देंगे भैया हमने बिठा रखा है, तो हमारा दावा कमजोर हो जाएगा। अगर वो कह देंगे नहीं नहीं ये हमने नहीं बिठा रखा, जो हमारे दौर कहने लग रहे हैं भाई तो हमने बिठाया ही नहीं, तो इसका दावा कमजोर हो जाएगा। अभी उस प्रक्रिया में हम गुजर रहे हैं और डीसी साहब ने कल कहा मेरे को 2-4 दिन का समय और दो। अच्छा, 2-4 दिन की मोहलत और मांगी है। तो अभी आपका धरने की कोई तैयारी नहीं है? हम प्रशासन को अब देखिए, धरना को शौक में नहीं दिया जाता, धरना एक मजबूरी हो। उस समय भी आप मजबूरी में थे क्योंकि सरकार सुन रही थी नहीं, प्रशासन सुन रहा नहीं था, तो हमने धरने की तैयारी कर ली। अगर सरकार और प्रशासन नहीं सुनेगा तो 100% संघर्ष होगा। ये मनता काट दें भाई गांव में घर बैठ जाएगा, क्योंकि गांव ने फैसला ले रखा है कि वो बाबा हमारे डेरे के लायक नहीं है। गांव संघर्ष करेगा। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं गांव वाले भाइयों को बताऊं, बहुत जल्दी इस डेरे में नया जिम्मेवार आने वाला है, अगर वो बाबे अपनी जबान पर है तो। अच्छा प्रधान जी, एक कोत गांव की एक महिला है, उन्होंने भी महेंद्र सुखरायनाथ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए वो महिला डेरे में सेवा कर दी भाई, बहुत थोड़ी छोटी उम्र में विधवा होगी, उसने अपने आप को नहीं सोचा तो भाई धर्म सेवा कर ले और धार्मिक विचारधारा की तरफ चली गई। वो मंडिया में सेवा करेंगी, दादा काला पीर की मंडी धो दी, मैंज दी, पोचा मार दिया, लदाई नाथ वाली मंडी धो दी, इस डाल की बताते हैं सेवा करते हैं, कभी गौओं की सेवा करें। ये उसका दावा है, उसका दावा है, उसने आंखें देखी जो चीज वह कर रही। ये सुनी सुनाई बात में देखी बात में तो घना अंतर है। मारदौर तो उसने गांव इकट्ठा उस दिन भी बताओ थी, मेरे पास मैंने देखी अपने आंखें इसी घटना होती है डेरे में। हमने कहा था चलो इन ओछी बात में ना बढ़ो, अगर ज्यादा मजबूरी हुई तो बेशक ये बात चला दिया, नहीं तो भाई किसी की भी मतलब कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है, चाहे गलत भी है उसकी भी गलत कहना गणा अच्छी बात नहीं। लुगाई छोरी का मामला ऐसा है। और उसकी जो ये वीडियो थी उसके खिलाफ केस कर दिया हाईकोर्ट में। जब उस पर मुकदमा होने लग गया तो उसने फिर अपनी और बात बतानी शुरू कर दी, और वह घना तंग करेगी तो और आगे भी जाओगी। मतलब उनके पास गहरी बातें हैं। वो 7-8 साल से सेवा कर रही है। अब जो वहां सेवा कर रहा है उसे ने बेरा होगा। हम तो सुनी सुनाई बात कैसे कहानी, जैसे आपने डीसी साहब की बात सुनी, मैं मौका पर हाजिर था, मैं बताने लग रहा हूँ। अब मौका पर हाजिर थी वह बताओगी, इन बातों की तो बात वही बताओगी। मगर ये सच्चाई कि वो सेवा करती थी, 7-8 साल से लगातार सेवा कर रही थी। तो प्रधान जी, अब लास्ट में आप जो इस मामले से जुड़े हुए लोग उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों का यही जो मतलब सवाल आ रहा है कि अब इस मामले में आगे क्या होगा। कहीं मेरी सारे गांव के भाईचारे से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारा मकसद है गांव की एकता बनी रहे और इस डेरे में जिम्मेवार आवे, डेरे की मान खुले। 24 साल तक हमारे डेरे की मान बंद है। एक बार दोबारा जो बाबा सुरजाई के टाइम सारे साधुआ में कोथ का जो डेरा है उसकी धाक होया कर दी, उसी तरह का मामला हो, ये हमारी सोच है। और मैं पूरे गांव का भाईचारा ने या हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले और भाइयों से भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूं, उतावले होने की जरूरत नहीं है। जो हमें बाब्या तो रजाओ, आप जिस किस्म के बाबे वो लैंग्वेज यूज करें, जिस किस्म का मारते विश्वास दिलावे है, मैं दोबारा फिर दोहराऊं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर निर्णय होगा
और नया जिम्मेवार, ये नहीं इसको छोड़ के कोई और जिम्मेवार डेरे का आने वाला है। इस डेरे को पीरी भी मिलेगी, इस डेरे को पीर भी मिलेगा। धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद।